वीडियो थी उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन कवर किया था कि यूनिट कॉस्टिंग क्या होती है, किस तरीके से काम करती है और क्यों बिजनेस के लिए यूनिट कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग यूनिट कॉस्टिंग एंड टाइप्स ऑफ यूनिट कॉस्टिंग। कितने टाइप की यूनिट कॉस्ट होती है और किस तरीके से हम यूनिट कॉस्टिंग को निकाल सकते हैं, यूनिट कॉस्ट को निकाल सकते हैं। The formula for calculation of the cost of the unit is as follows. Unit cost equal to total cost divide by total unit produced. यूनिट कॉस्ट को हम निकाल सकते हैं जब हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड करें जितनी यूनिट प्रोड्यूस की है तो हमारी यूनिट कॉस्ट निकल आएगी। In this formula, total cost is the cost incurred in the production process, include direct cost like raw material, labor cost and overhead expenses. Total unit produced is the quantity of unit manufactured or during a specific time. देखो टोटल कॉस्ट क्या होती है, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारी पूरी इनकर्ड हुई है, जो डायरेक्ट कॉस्ट भी जिसके अंदर इंक्लूड होती है, जैसे रॉ मटेरियल हो गए, डायरेक्ट लेबर हो गए, ओवरहेड एक्सपेंसेस हो गए। और टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड वो होती है जिसके अंदर जो हमारी जितनी क्वांटिटी एक मैन्युफैक्चर ने प्रोड्यूस की है उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर, तो वो हमारी होती है टोटल यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो हम उनको डिवाइड करेंगे तो हमारी टोटल जो यूनिट कॉस्ट है वो निकल आएगी। Then types of unit cost. Understanding the various unit cost type is essential for a comprehensive grasp of businesses and a business. The cost of the unit of 4 types is serving a unique purpose in financial evaluation and decision making. Let's delve into the impact of these types. 4 टाइप की हमारी यूनिट कॉस्ट दी गई है। पहला हमारा आता है डायरेक्ट यूनिट कॉस्ट, सेकंड फिक्स्ड यूनिट कॉस्ट, थर्ड इनडायरेक्ट यूनिट कॉस्ट एंड थर्ड वेरिएबल यूनिट कॉस्ट है एंड 4 है इनडायरेक्ट यूनिट कॉस्ट। तो ये हमारे 4 टाइप की यूनिट कॉस्ट होती है जिसके अंदर पहले डायरेक्ट यूनिट कॉस्ट, देन फिक्स्ड यूनिट कॉस्ट, देन वेरिएबल यूनिट कॉस्ट एंड देन इनडायरेक्ट यूनिट कॉस्ट। अब फर्स्ट हमारी आती है डायरेक्ट यूनिट कॉस्ट। द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ यूनिट इज द एक्सपेंसेस डायरेक्टली अट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन और द प्रोसेसमेंट ऑफ अ स्पेसिफिक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, इफ एन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर परचेज माइक्रोचिप्स फॉर इट्स प्रोडक्ट, द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ यूनिट कुड इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ ईच माइक्रोचिप। जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है एक्सपेंसेस की, वो डायरेक्टली एट्रीब्यूट करती है प्रोडक्शन पे। देखो एक चीज हमें नाम से ही समझ में आती है कि डायरेक्ट, जो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्शन से रिलेट करेगी। डायरेक्ट यूनिट कॉस्ट के अंदर क्या क्या इंक्लूड की जाती है, जैसे अभी हमने जो फॉर्मूला है उसके अंदर कवर किया था कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स, तो वो डायरेक्ट यूनिट कॉस्ट होती है कि जो डायरेक्टली उससे उसके अंदर स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर इन्वॉल्व होती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर के अंदर वो परचेज करता है माइक्रोचिप्स फॉर द प्रोडक्ट एंड माइक्रोचिप की कॉस्ट है वो सारी उसके अंदर इंक्लूड की जाती है डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर। नेक्स्ट आती है इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ यूनिट्स। द इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ यूनिट इंक्लूड्स एक्सपेंसेस नॉट डायरेक्टली टाइड टू अ स्पेसिफिक यूनिट बट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ऑपरेशनल एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल, if a manufacturing company purchases machinery, the maintenance and repair cost associated with the machinery will be the indirect cost। देखो डायरेक्ट तो वो हो गई कि जो डायरेक्टली जब हम कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसके अंदर जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो होती है कि जो प्रोडक्शन में तो इन्वॉल्व नहीं हो रही है बट इनडायरेक्टली उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि जो भी मशीनरीज है जिनसे वो यूनिट जो प्रोड्यूस की जा रही है, उस मशीनरी के रिपेयर के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए जो भी कॉस्ट हमारी लगती है वो इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर आती है। मतलब इनडायरेक्टली तो वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो ही रही है ना, हमें रिपेयरिंग तो करवानी पड़ती है जब भी हम कोई हमारी मशीनरी खराब हो गई और हमें दोबारा से उसको वर्किंग में लेके आना है। नेक्स्ट आते हैं फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ यूनिट। फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ यूनिट डिनोट्स कंसिस्टेंट कॉस्ट रिगार्डलेस ऑफ द क्वांटिटी ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड और pursued or produced. For example, if a logistic company lease a warehouse for storage, the lease cost will be a fixed cost of a unit। देखो फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जो फिक्स्ड रहती है, कितनी भी चीजें चेंज होने से वो फिक्स्ड ही रहेगी। जैसे कि रेंट होता है, अब रेंट आपका फिक्स ही रहता है ना, हर महीने आपको अगर 5,000 रुपये देने हैं तो हर महीने आप 5,000 रुपये ही दोगे, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं हम। और उसी तरीके से जब आप जैसे वेयर हाउस चाहिए आपको, तो वेयर हाउस आपने जब रेंट पे लिया तो हर महीने जो आप उसकी कॉस्ट पे कर रहे हो, वेयर हाउस की रेंटल जो कॉस्ट है वो पे कर रहे हो, तो वो आपकी फिक्स्ड रहेगी। नाउ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड्स कॉस्ट दैट फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट pursued or produced. For example, the direct material cost will be variable if a clothing retailer
प्रोसेसर फैब्रिक फॉर मेकिंग गारमेंट्स। देखो वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कि फ्लक्चुएट होती रहती है, जितने यूनिट प्रोड्यूस की हैं उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज होती रहेगी। जैसे अब रेंटल जो चीज़ है वो फिक्स है, भाई रेंट इतना ही रहेगा। अब अगर आप जो डायरेक्ट मटेरियल लेके आ रहे हो तो अब आप रिटेलर हो, फैब्रिक ले रहे हो, तो अब फैब्रिक जितना लोगे उतने ही आपको पैसे देने पड़ेंगे। गारमेंट स्टोर के लिए आप कपड़े खरीद रहे हो या आप खुद के लिए कपड़े खरीद रहे हो, जितनी ड्रेसेस खरीदोगे उतने ही पैसे देने पड़ेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट उतनी वैसी ही होती है, फ्लक्चुएट होती है। जितनी प्रोडक्शन होगी, जितनी चीजें प्रोड्यूस की जाएंगी, जितने यूनिट प्रोड्यूस की जाएंगी, उतना ही वो कॉस्ट आएगी, उसी तरीके से वो चेंज होगी। तो वेरिएबल कॉस्ट चेंज होती रहती है, फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहती है। कोई भी प्रोडक्शन या कोई भी चीज उसके लिए चेंज नहीं करती है, वो फिक्स्ड ही रहेगी। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया क्या फॉर्मूला रहता है यूनिट कॉस्टिंग को कैलकुलेट करने के लिए और कितने टाइप की हमारी यूनिट कॉस्ट होती है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना था, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में भी हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट कॉस्टिंग के ही टॉपिक को। इसमें हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंस एंड कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं यूनिट कॉस्ट को। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास सबसे पहले अपडेट आए, आप वो वीडियो देख पाए। और इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो को देखा है तो वही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड राधे राधे।